अ, कालिदासी जी के साथ चर्चा को फिर से शुरू करते हैं। अब मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी जिसमें आपने किसी को जवाब दिया था, रिप्लाई दिया था कि अ, कोई वहां पे, मैं देख रही थी कोई इलेक्शन का कुछ हो रहा है या कोई वहां पे कोई बहुत भीड़ थी, तो वहां पे कई मुस्लिम्स थे, वो भी बोल रहे थे जय सिया राम और भारत माता की जय। तो आपका उसमें जवाब था कि ये अलतकिया है, ये तकिया है, आप इसमें मत मानिए कि वो सच्ची में जय सिया राम मीन कर रहा है और वो भारत माता की जय मीन कर रहा है। तो आपका क्या मतलब था उस ट्वीट का? जी, देखिए अलतकिया एक ऐसी अलतकिया उस फिनोमेनन को कहा जाता है कि जब आई मीन नाउ दिस इज मेंशन्ड इन द होली स्क्रिप्चर्स, सो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, व्हाट आई हैव स्टडीड एंड रेड, आई एम कोटिंग दैट। सो इट इज मेंशन्ड इन द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स, कि काफिरों से आप तकिया भी कर सकते हैं। तकिया मीन्स टू डिसीव, टू लाई, टू फैब्रिकेट, एंड तकिया में आप अल्लाह की बुराई भी कर सकते हैं एंड आप अपने प्रोफेट्स की भी बुराई कर सकते हैं। आई मीन इफ यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इट, आप उनको डिसीव करना चाहते हैं, उनसे कुछ चाहते हैं, आई मीन वॉट एवर, आई मीन यू वॉन्ट टू बिट्रे, आप उसके एवज में आप इन लोगों की बुराई भी कर सकते हैं। सो ऑन दैट यू नो एस्पेक्ट आई सेड कि आई मीन वो लोग तो सिर्फ आई मीन इट्स जस्ट गिमिक। अगर इतना ही भारत माता की जय वो लोग कह रहे हैं और इतना ही जय श्री राम कह रहे हैं, इतना ही उनके दिल में वो भाव उमड़ रहा है, तो आप फिर सनातन धर्म में वापस आ जाएं, टोपी और ये आप त्यागें और सनातन को आप धारण करें। व्हाट आई मीन इट इज एज और सिंपल फिर एज दैट। जब आपका अपने मन खिंच रहा है। जी, और आप अपने घर में राम जी की मूर्ति भी रखें फिर। ऑफ कोर्स अगर आप अगर, पूरे प्राण अगर प्रतिष्ठा से स्थापित करिए, शिवलिंग स्थापित करिए, नंदी बाबा को स्थापित करिए घर में। तो आई मीन दिस हिपोक्रेसी, इससे मुझे प्रॉब्लम है। आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम, आप एक साइड रहे है ना। अगर आपको सनातन अच्छा लगता है, आप खुल के अपना, सनातन में तो हर कोई वेलकमिंग है, हर कोई गले लगाने के लिए खड़ा है, हर सनातनी भाई बहन। तो सनातन में ही आप आए, आप आए और एंजॉय करें उसकी फ्रीडम को। वाई टू, मतलब दो तरीके। सो दिस दिस ये जो उनका जो मतलब एक्शन और ये सब जो है, सो दिस साउंड्स, दिस लुक्स वेरी सिली। ये बहुत ही धोखाधड़ी वाली चीजें लगती है, बिकॉज न मैटर कितना भी आप ये कर दें, एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी किताब को ही मानेंगे, एंड किताब के हिसाब से वी ऑल आर काफिर्स। जी, अब एक और प्रश्न है कि ये जो नमाज रोड पर पढ़ी जाती है, तो मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं कहूंगी, वो सबको हक है उसके ऊपर व्यू देने का, और वो करके तो जिसको देना है वो दे सकता है। पर मेरे को ये लगता है कि नमाज रोड पर पढ़कर या बीच रास्ता रोककर और ट्रैफिक रोककर और या किसी पार्क में जो मतलब रिलीजियस प्लेस नहीं है, वहां पे यू नो इतनी गंदगी होती है वो, पर फिर भी आप वहां नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? जब इतनी मस्जिदें हैं वो खाली पड़ी हैं, हर जगह आप देखिए, हर किलोमीटर में आई थिंक 2-3 मस्जिद दिख जाती हैं आपको, और कई स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा दिख जाती हैं, फिर भी रोड पे ही नमाज पढ़ना, ये क्या वो अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? देखिए, अब इसमें दो तरीके से आप इस सिचुएशन को देख सकती है। पहला एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये लोग एक डायलॉग देते हैं, जो कि डायलॉग अब इनके ऊपर यूज़ होना चाहिए, वो है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मतलब आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, है ना? तो आपकी प्रैक्टिसेज़ आप तक लिमिट होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिसेज़ हम तक लिमिट होनी चाहिए। सो रिलिजन अगर आप फॉलो करते हैं, आई डोंट कंसिडर इट एज़ अ रिलिजन, बट व्हाटएवर यू फॉलो, आप उसको घर तक ही रखें। आपके रिलीजियस स्पेसेस अगर बने हुए, तो आई थिंक वहां तक रखें। रोड पे आके ये सारी चीजें करना, तो देखें एक बहुत ही सेक्युलर अप्रोच में अगर देखेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि बेचारों के पास जमीन नहीं है, आबादी बढ़ गई है, बेचारे कहाँ पढ़ेंगे, एक मंदिर में कितने, मतलब एक मस्जिद में कितने ठूस ठूस के वो पढ़ेंगे, तो बेचारे रोड पे आ जाते हैं। एंड कई लोग समर्थन भी करते हैं, लेट मी टेल यू दिस, लेट मी ब्रिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। कितने लोग अपना घर भी खोल देते हैं, कुछ लोग तो शायद गुरुद्वारा भी में भी अलाउ कर दिए थे कि हाँ आइए आप लोग, भाईचारा एंड ऑल ऑफ दैट। So that is one aspect, but the most important thing we need to understand is
कि ये सारी चीजें देखिए at the end of the day as per I mean the scriptures, पूरे वर्ल्ड को एक इस्लामिक इस्लामिक डोमिनेंट वर्ल्ड बनना है इन फ्यूचर, दैट इज हाउ द डूम विल कम, तो फिर अंत होगा, तो पूरे दुनिया में इस्लाम का राज होगा। तो अब आई मीन लाइक गजवाए हिंद आपने सुना ही होगा, ये सारी चीजें तो बिट्स एंड पीसेस में ओवरटेक करना है, आई मीन लाइक अपना वो मतलब इस्लामिक फाउंडेशन को री-एस्टैब्लिश करना है। तो आई थिंक दीज आर सच एक्ट्स, बिकॉज आप देखें कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहती हूँ कि कोई भी मैंने कभी भी नहीं देखा है कि कोई हिंदू इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, वो अपना या तो घर में करेंगे पीसफुली, या तो कोई कम्युनिटी हॉल में करेंगे, या तो मंदिर में करेंगे, they don't go to this extent कि मतलब रोड पे ही बैठ गए हैं, रोड बंद करवा दिए हैं कि हमको अभी पूजा ही करना है, ये करना नहीं। I mean I have never seen such a response from Sanatani side, but ये this is basically an ingrained supremacy जो उनके अंदर बैठी हुई है, सुप्रीमेसी का जो कीड़ा है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब इंफीरियर हैं, तो हम जहां पे चाहे हम वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि श्रीलंका एक श्रीलंकन सिटीजन्स के साथ क्या किया पाकिस्तान में, उनको उन्होंने ये पाकिस्तानियों ने and all these fanatics and these jihadi mindset people, they burnt him and they charged him कि blasphemy इसने किया है, and they they killed him and then they burned his body. So I mean these all are stage wise things just to fulfill that कि वो हम पूरा एक हिंद बना ले अपना दारुल हरब या whatever you call it. तो I mean this has got a religious angle to it. This is nothing कि मतलब people might want to कि fabricate करने की कोशिश करेंगे, but the end goal is the world has to become an Islamic world. तभी फिर अंत होगा, फिर फाइनल जजमेंट डे आएगा, हर कोई को टोपी पहनना पड़ेगा, दैट इज हाउ इट गोज एज पर द स्क्रिप्चर्स। तो आई मीन लाइक ये बिट्स एंड पीसेस अपना योगदान दे रहे हैं, थिंग अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, ये थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए,